ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होके, मान साहब से प्रभावित होके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहां के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहां की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। ये दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ये हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की। जिम्मेदारी पंजाब की कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होके, मान साहब से प्रभावित होके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहां के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहां की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे।
पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखे, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। सर, दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी, है हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की। जिम्मेदारी पंजाब की कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है।